सत्य प्रेम ने करुणा त्रणे भुवन त्रिभुवन छे असत्य प्रेम ने करुणा त्रणे भुवन त्रिभुवन छे व्रजनी गोपी छूं ने मारूं वन रावण त्रिभुवन। बापू, आपने एक दिन कहा कि भगवान कृष्ण ने कर्ण को कर्ण दिए थे और अर्जुन को दृष्टि दी थी। प्लीज उसके बारे में कुछ और कहें। भगवान जो भी कृपा करके हमें देते हैं, कभी कभी उसको पचाने की हमारी शक्ति नहीं होती है। अर्जुन को दृष्टि तो दी, लेकिन वो कहाँ पचा पाया, कब गया। सौम्य वपुर महात्मा कहता है, मैं नहीं सहन कर पा रहा हूं, ये मेरे लिए ओवरडोज है। मेरी उदर की क्षमता गोविंद इतनी नहीं है। मेरे से कुछ चूके हो गई हों तो पिता पुत्र की भांति, प्रिया प्रियतम की भांति, गुरु शिष्य की भांति इस नाते हमें क्षमा कर दो। लेकिन आप जैसे थे द्विभुज हो जाइए। विश्वरूप का दर्शन कराना कोई सामान्य दान नहीं था। एक बहुत बड़ा दान था। लेकिन अर्जुन पचा नहीं पाया। अच्छा हुआ उसने कबूल भी तो किया कि हमारे लिए ये ओवर है, अब जैसे थे वैसे हो जाओ। हो गए। मैं जब व्यासपीठ से कहता हूं कि कर्ण को भगवान कृष्ण ने कर्ण दिए, कान दिए, लेकिन कृष्ण की बातों को वो भी कितना पचा पाया। उपकरण तो दिया, यस, और ऐसा उपकरण दिया कि इंद्र एक कुंडल ले पाया, लेकिन कर्ण ज्ञान, कर्ण विज्ञान नहीं ले पाया। लेकिन वो कर्ण भी कितना पचा पाया। कर्ण भगवान कृष्ण की कर्ण विद्या प्राप्त करने के बाद यदि पचा पाया होता तो कृष्ण की बातें मान लेता। नहीं मानी। कर्ण को महाभारत में जब भगवान कृष्ण, कर्ण के मेरा थोड़ा विवेकपूर्ण पक्षपात है, यस, विवेकपूर्ण, क्षीर नीर का न्याय रखते हुए। पक्षपात तभी बुरा है जब द्वेष पूर्ण हो जाता है। विवेकपूर्ण हो तब कोई बात। हरीश भाई को पता, शायद स्मरण में आ जाएगा। एक बार कैलाश गुरुकुल के संस्कृत सत्र में ऋषि पंचमी के दिन, आखिरी दिन, जो वाचस्पति अवार्ड दिया जाता है, तो एक ऋषि तुल्य व्यक्ति को ये अवार्ड दिया गया। आदरणीय कांटा वाला सा, कांटा वाला उसको दिया गया। ये जब अवार्ड दिया गया तो अब वंदना हम उसकी कर रहे थे, तो एक कांटा वाला साहब के बारे में जो वक्ताओं को बोलना था थोड़ा, वो बोलने के बजाय सब मेरे बारे में ही बोलने लगे।
बापू ऐसे है, बापू ऐसे है, बापू गजब करते हैं, बापू ने बहुत बड़ा काम किया है। बापू, मैं तो चुप रह गया कि ये पूरा। एक बार जूनागढ़ में ऐसा हुआ था, रतुभाई अदाणी गांधी कार्यक्रम, उसकी धर्मपत्नी की डेथ हो गई, एक शोक सभा थी। तो जितने लोग आए शोक सभा में, रतुभाई इतने महान, इतने महान, इतने महान, इतने। शोक सभा कुसुम बेन की थी। रतुभाई तो आखा बोला। उसने उठ करके कहा, भाई कुसुम बेन मरी गया से, रतुभाई जीवे छे, कुसुम बेन मरी गया से, रतुभाई ये नहीं बोली मैं, भाई तू बेच जा, कुसुम बेन गुजरी गया से, हूँ हजी जीवू छू, एम करीने नहीं। वो तो अपने ढंग से बर्ताव करे, मेरी थोड़ी रीत बिलग होती है, मैं इतना कठोर नहीं हो पाता। तो जब मेरा वक्तव्य आया तो मैंने कहा कि आपने मेरी बातें शुरू कर दी तो मैं उसको इसी रूप में लेता हूँ कि आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, और प्रेम फिर लायक गैर लायक नहीं देखता, विवेक देखता है, लायक गैर लायक प्रेम नहीं देख पाता। मुझे कई लोग कहते हैं कि बापू आपके अगल बगल में ऐसे ऐसे ऐसे। मैं किसी को सुधारने की चेष्टा में हूं ही नहीं, सुधारने वाले सब निष्फल गए हैं। स्वीकारने का मंत्र लेकर मेरी व्यासपीठ तलगाजरड़ा से निकली है। तो बाप, तो तब मैंने कहा कि भाई आप मुझे कहते हैं कि आप बापू ऐसा कर रहे हैं, बापू के सिवा ऐसा कोई नहीं। अब देखो क्या दशा होती है, आदमी को पीटा कई तरह से जाता है। तो मैंने कहा ये मैं आपका सद्भाव कबूल करता हूँ, क्योंकि आप प्रेम वश बोल रहे हैं, और प्रेम लायक गैर लायक का भेद नहीं कर सकता, तो विवेक करता है। तो यहां मैं शब्द प्रयोग करता हूं, विवेकपूर्ण पक्षपात है कर्ण के प्रति, लेकिन फिर भी एक साधु दृष्टि से मैं मूल्यांकन करूं मेरी औकात के अनुसार, तो मैं कहूंगा कि कर्ण ने भी ईश्वर दत्त कर्ण का पूरा उपयोग आदमी नहीं कर पाया। जब भगवान कृष्ण समझाएं कि अर्जुन कर्ण दुर्योधन का मित्र तू अपने आप को मान रहा है, इसके पीछे दुर्योधन का तेरे प्रति कोई प्रेम नहीं है, स्वार्थ है। महाभारत। क्योंकि दुर्योधन कर्ण को तेरी आज जरूरत है, क्योंकि दुर्योधन जान चुका है कि कर्ण के बिना कुरुक्षेत्र विजय असंभव है, क्योंकि मेरे पक्ष में भीष्म भी है, द्रोण भी है, अश्वत्थामा भी है, बड़े ही बड़े हैं, लेकिन उसके भीतर एक कोने में जो विशेष प्रकार का सद्भाव है वो पांडवों के प्रति है। ये लड़ेगा मेरे लिए, यद्यपि वो सेनापति पद कबूल करेगा, लेकिन कहाँ है दुर्योधन के वचन? गीता के शुरुआत में आप पढ़ते हैं, अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्मा विरक्षितम। बच्चों गीता पढ़ियो, गीता पढ़ियो। मैं फिर एक बार स्मरण करूं पावनी परंपरा का। हमारे दादाजी के छोटे भाई विष्णु देवानंद गिरी, विष्णुदास हरियाणी पूर्वाश्रम, उसने जब गृह त्याग किया, शादी नहीं की, निकल गए थे, रामचरितमानस को लेकर निकले थे, क्योंकि घर में तो रामचरितमानस था। इधर उधर उधर काशी गए, संस्कृत विद्या प्राप्त की, फिर कभी लौटे ना। यद गत्वा न निवर्तन्ते, गए सो गए। फिर ऋषिकेश गए, सन्यास ले लिया कैलाश आश्रम में, और हो गए विष्णु देवानंद गिरी। कभी गुजरात में आए नहीं सन्यास लेने के बाद,
मुंबई तक आए। मुंबई में माधव बाग में उसके प्रवचन होते थे। कभी गुजरात नहीं आए। आपने एक बार पोस्ट कार्ड लिखा था ऋषिकेश से, गुजराती में, गुजराती थे तो गुजराती में लिखा कि अब तो मेरा कोई परिवार नहीं, वैश्विक परिवार हो चुका है, लेकिन फिर भी जहां जन्मा हूं उसके लिए परिवार है। ये पत्र है कि रामायण तो हमारे घर में है, दादा के शब्द, लेकिन भगवत गीता का पाठ रोज करना, गीता को ग्रहणा। आज मैं सन्यासी के नाते कह रहा हूं, ऐसा आपने कहा था। तो रामायण तो है, गीता पढ़ना। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि बच्चों गीता का दर्शन करना। हमारे गुजराती में एक भजन गाते रहते थे, शुरुआत में बहुत गाते थे। ये भजन गाना हमने शुरू किया था अफ्रीका कंट्री किसुमू से। मैंने किसुमू में ये पद पहली बार सुना था। 1-2 मिनट, एक दो पंक्ति, बड़ा प्रसिद्ध, आपको अभी पता लग जाएगा। आपका पासपोर्ट खो जाए न तो इतनी बड़ी हानि नहीं है, दूसरा बन जाएगा। लेकिन आपकी गीता खो जाए तो ये घाटा पूरा करना बहुत मुश्किल है। किताब के रूप में नहीं, संदेश के रूप में, ग्रंथ के रूप में नहीं, किसी भी रूप में, विचार के रूप में। रामायण गीता मारी अंतर आँखों, रामायण मानस और गीता मेरी अंतर चक्षु है, ऐसा कहा। जोई लो रामायण गीता, ए मारी अंतर आँखों, रामायण गीता है मारी माने प्रभु ये दीदी छे मने उड़वानी पाखो, प्रभु ये दीदी छे मने राम दे सीता राम दे अने धन्य मारू जीवन कृपाएनी लेखूं ए धन्य प्रणाम। जय सिया राम। पूज्य श्री मुरारी बापू का 75वां वर्ष चल रहा है। इसी उपलक्ष्य में हम प्रति शुक्रवार
आपके सामने पूज्य बापू के जीवन के एक एक पहलू को उनकी ही वाणी में पेश कर रहे हैं। पूज्य बापू के अनुग्रह और चित्रकूट धाम ट्रस्ट तलगाजड़ा और संगीतनी दुनिया महुआ के सौजन्य से ये काम हो रहा है। हम सब प्रार्थना करें, अमृत वर्ष प्रिय हो। प्रणाम। जय सिया राम।